हे गाइस, दिस इज स्वैप एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ टंग। टंग का एनाटॉमी, टंग की जो एनाटॉमी है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हमारे दूसरे वीडियो में। इफ यू डोंट नो अबाउट दैट देन यू कैन चेक दैट वीडियो ऑन माय चैनल। आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो इस वीडियो में हम देखेंगे टंग का डेवलपमेंट, द नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, द मस्कुलेचर ऑफ द टंग एंड होल एनाटॉमी वॉज ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। सो let's cover the development of tongue. So सबसे पहले क्या होता है, actually we know that we have the 6 pharyngeal arches, 5 pharyngeal arches, so 1 2 3 4 and the 6th pharyngeal arch, the 5th one was disappeared. So what happens, basically 4th month होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ का, उसमें फर्स्ट फेरेंजियल जो आर्च होता है, जो मैंडिबुलर आर्च है, वो क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म द 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स। 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। इट विल फॉर्म द 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स, 1 ट्यूबरकुलर इम्पार, ये फॉर्म करेगा। और जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल आर्च है वो तीनों मिला के एक करेंगे हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस। ये आपको हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस दिख रहा है, ये जो वो ये कौन बना रहा है, इट इज फॉर्म बाय द सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ फेरेंजियल आर्च। सो सेपरेटली हम इनको देखें तो ये स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिल गए। तो लिंगुअल स्वेलिंग्स, 1 ट्यूबरकुलर इम्पार, इसके बीच में एक फोरामेन सीकम प्रेजेंट होता है, इस फोरामेन सीकम एंड बिटवीन एंड देयर इज द हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस। हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द क्रेनियल पार्ट एंड द कॉर्डल पार्ट। क्रेनियल पार्ट जो होता है वो सेकंड एंड थर्ड फेरेंजियल आर्च से बनता है, और जो फोर्थ फेरेंजियल आर्च है वो कंट्रीब्यूट करता है इसका कॉर्डल पार्ट बनाने में। और नाउ लेट्स दिस इज द पार्ट एंड फर्दर व्हाट हैपेंस, ये जो कॉर्डल पार्ट है, कॉर्डल पार्ट फ्यूज हो जाता है तो पेरी पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट बनाने के लिए। अभी कॉर्डल पार्ट जो है इनके साथ फ्यूज हो जाएगा, देन इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग, जो कॉर्डल पार्ट है। और ये पूरा आगे का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन यू आर सीइंग, दिस इज द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द टंग। दिस इज एंटीरियर टूथर पोर्शन ऑफ द टंग। कौन बना रहा है, एंटीरियर टूथर पोर्शन ऑफ द टंग इज फॉर्म बाय द 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स एंड 1 ट्यूबरकुलम इम्पार। दिस इज द फाइनल स्टेज in which 2 lingual swellings and 1 tuberculum impar forming the two-third of the anterior 2/3 of the tongue. The posterior 1/3 of the tongue is formed by the cranial part of the hypobranchial eminence, and the caudal part of the remaining caudal part जो बच गया है वो क्या बनाएगा, it forms the posterior most part of the tongue, the last posterior most portion of the tongue. Now let's see this is here we complete the development of the tongue. Now let's see the developmental anomalies of the tongue. So what are the development anomalies of the tongue? They are the macroglosses. Like if you suppose your tongue जो है बहुत ज्यादा लार्ज है, किसी केस में टंग बहुत ज्यादा बड़ी है, नॉर्मल साइज टंग से, तो उसको हम बोलेंगे मैक्रोग्लॉसेस। ग्लॉसेस स्पेशल टंग के लिए यूज होते हैं, तो मैक्रो लार्ज टंग। माइक्रोग्लॉसेस दैट मीन्स योर टंग जो है वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी साइज की है। आप इमेजेस चेक कर सकते हैं गूगल पे, इनकी आपको मिल जाएगा किस वे में माइक्रोग्लॉसेस एंड माइक्रोग्लॉसेस। ऑल्सो देयर इज अ कंडीशन लाइक ए ग्लॉसेस, दैट मीन्स टंग ही एब्सेंट होगी किसी की, तो वो ए ग्लॉसेस कंडीशन हो जाएगी, ए ग्लॉसिया। एंड ऑल्सो देयर आर अदर एनोमलीज लाइक एंकाइलोग्लॉसिया और वी कैन से द टंग टाई। इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्रीन्यूलम होता है, जिसके थ्रू टंग अटैच रहती है हमारे माउथ में, तो वो वाला पोर्शन फ्रीनोलम और टंग आपस में बहुत ज्यादा ओवर डेवलप होने की वजह से अटैच हो जाता है, तो वो बाद में उसकी सर्जरी करके रिमूव करना पड़ेगा उसके ट्रीटमेंट में। एंड देन देयर इज अ थायराइड टिश्यू जो होता है, वो थायराइड टिश्यू भी प्रेजेंट हो सकता है टंग में, उसके रिमेनेंट्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं, और जो थायरोग्लॉसल डक्ट्स है उसके रिमेनेंट्स भी बच सकते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे फोरामेन सीकम है, फोरामेन सीकम जहां से, जिसके पोस्टीरियर साइड से फोरामेन सीकम के बिहाइंड हम देखें जो ट्यूबरकुलम इम्पार, इधर आप देख सकते हैं जो ट्यूबरकुलम इम्पार एंड द हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस के इधर फोरामेन सीकम, यहाँ से पीछे की तरफ जाके थायरोग्लॉसल डक्ट फॉर्म होगी जो फर्दर थायराइड बनाएगी। तो यहाँ पे कुछ रिमेनेंट्स रह सकते हैं उस थायरोग्लॉसल डक्ट्स के जो बेस ऑफ टंग पे आए, और वो एंड इट ऑल्सो एन एनोमली ऑफ द टंग। एंड द लास्ट एनोमली वी सी दैट आर फिशर्स ऑन द टंग सरफेस। टंग के सरफेस आपको कुछ फिशर्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। So these are the developmental anomalies in the development of tongue. If you have any doubt in this, then you can just ask me in the comment section or DM me on the Insta ID mentioned in the channel and also in the description. So bye bye guys, keep learning, keep studying.